दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मोदी जी बीकानेर पहुंचे और बीकानेर में पहुंचकर उन्होंने जो भाषण दिया है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी जी अब इन आतंकवादियों को और पाकिस्तान को बख्शने वाले नहीं हैं। मोदी जी ने बीकानेर की धरती में करणी माता के दर्शन के बाद जो भाषण दिया, उस भाषण से पाकिस्तान समेत चीन थर-थर कांप रहा है। असल में मोदी जी का जो वो भाषण, पाकिस्तान की सेना और वहां के लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो साफ कर दिया कि वो अब किसी को छोड़ने वाले नहीं है। और ऐसे में जब ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तब मोदी जी अभी आगे क्या करेंगे ये भी उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अब कोई बात नहीं होगी और बात होगी तो केवल पीओके पर होगी। तो मोदी जी ने एक बार फिर से बीकानेर की धरती से पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया, पीओके खाली करो, बात पीओके पे होनी है और पीओके भारत का है, उसको हम लेकर रहेंगे। ये जो इशारा किया गया है, इससे खास तौर पे पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार, अब मोदी जी ने यह भी कह दिया कि हम दोनों को अलग करके नहीं देखेंगे, क्योंकि दोनों पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को पालने का काम करती है। अब इस बात को लेकर के मोदी जी की इस दहाड़ से, जहां एक तरफ राष्ट्रवादी लोग खुश हैं और लोगों ने जयकारे लगा दिए, वहीं मोदी जी की इस बात से अब एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया कि पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा होने वाला है। सुनिए मोदी जी ने क्या कहा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्पियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था,
लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। तो सुना आपने, मोदी जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो पीओके पर होगी। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बोलते हुए ये कहा और एक कविता के रूप में सुनाया। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन सिंदूर है और यह दुनिया ने देखा कि जब सिंदूर बारूद बनता है तो नतीजा क्या होता है। मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज, मोदी जी का इस तरह का जोशीला भाषण मैंने अपनी जिंदगी में पिछले अपने कई लंबे अरसे में, जब से मैं कह रहा हूं 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके पहले भी कई भाषण इनके हुए हैं, चुनावी भाषण भी हुए हैं, लेकिन इस तरह का जोशीला भाषण ये पहली बार हुआ है और इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल मोदी जी ने किया। आपको बता दूं कि ये जो पूरा भाषण था उसकी 6 प्रमुख बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपकी रगों में भी जोश भर देगी यदि आप मोदी के इस भाषण को सुनेंगे। एक, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर किया। 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, गोलियां पहलगाम में चली थी, उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ। तीनों सेनाओं को खुली छूट दी गई थी। तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोदी जी ने कहा कि 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। पहलगांव के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता, ये दुनिया ने देख लिया। और उन्होंने कहा 5 साल पहले बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में हुई थी और वीर भूमि की इस जमीन में उन्होंने खड़े होकर तब कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब ये बीकानेर की धरती पर फिर से मोदी जी का जाना, ये कोई अचानक से बात नहीं है। और इसमें आपको बता दें कि जो उन्होंने कहा, अब इस बात के अंदाज लगाए जा रहे हैं इसी बात से कि अब आगे क्या होगा। आपको बताएं कि मोदी जी के इस भाषण में जहां एक तरफ बिल्कुल क्लियर हो गया कि मोदी जी अब किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, वहीं आपको बताएं कि इसमें दूसरी बात उन्होंने कहा कि अब आतंकवादियों से निपटने के लिए हमने 3 सूत्र तय कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर ने 3 सूत्र तय कर दिए हैं निपटने के लिए आतंकवादियों से। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम करारा जवाब देंगे। समय हमारी सेनाएं तय करेंगी और तरीका भी हमारी सेना तय करेंगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि एटम बम की धमकी बिल्कुल नहीं चलेगी और भारत अब डरने वाला नहीं। तीसरा, जो मैंने आपको कहा उन्होंने ये दोहरा दिया है, जिससे पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है और पाकिस्तान के राजनीतिक दल के नेता भी अब घबराए हुए हैं। उन्होंने कह दिया कि हम आतंकवाद, सरकार और सेना, इन तीनों को एक जैसा देखेंगे। मोदी जी ने कहा कि मोदी जी की नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर दौड़ रहा है। इस बात को सुनकर के राजस्थान की उस धरती पर मोदी के जयकारे लगे और लोगों को समझ में आ गया कि मोदी जी वाकई में अब गुस्से में है। हमारी एयर जो स्ट्राइक हुई उसमें वो आईसीयू में पहुंच गया और अभी पता नहीं कितना लंबा समय उसको ठीक होने में लगेगा। मोदी जी ने इस अवसर पर जो कविता सुनाई, उन्होंने वो जो कविता है उन लोगों में जोश भरती है और उस कविता को यदि आप सुनेंगे आपके अंदर भी एक जोश भरेगा कि वाकई में हमारे देश का नेतृत्व हो तो मोदी जी जैसा हो। सेनाएं काम करती हैं लेकिन सेना के पीछे जो लीडर खड़ा होता है उसकी बहुत जरूरत होती है। हमारी सेना तो हमेशा से मजबूत ही रही है। जब हमारी सेना ने अपनी वीरता दिखाते हुए पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया, इसलिए आपको बताएं कि वो जो आयरन लेडी गढ़ी जा रही थी और कही जा रही थी कांग्रेसियों के द्वारा, अभी भी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कांग्रेसी लगातार एक ट्रोल चला रहे थे, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला रहे थे ताकि मोदी का फेम ना हो जाए। कह रहे हैं साहब इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है।
बिल्कुल इंदिरा गांधी होना आसान है ही नहीं। एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा कैसे मूर्खता कर सकता है कि 93,000 सैनिक किसी देश के, दुश्मन देश के हमारे कब्जे में हो और हम अपने चौवन भी ना छुड़ा पाए, हम अपनी कब्जाई हुई जमीन खाली ना करा पाए। यह तो कोई कांग्रेसी लीडर ही कर सकता है, भले ही वो इंदिरा गांधी क्यों ना हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू क्यों ना हो, चाहे वो राजीव गांधी क्यों ना हो। इनके दौर में आप देखिए हुआ क्या है, इनके दौर में हमारे देश में हुआ क्या है। जवाहरलाल नेहरू ने अक्साई चिन्ह दे दिया, कहते हैं साहब वहां पैदा कुछ नहीं होता। वहां उसके बाद आप देखिए पीओजेके दे दिया, सेना को पूरी फतह हासिल हो गई थी, उसके बाद कह दिया वापस आ जाओ। फिर उसके बाद यहां बांग्लादेशी बसा दिए, घुसपैठिए बसा दिए 1971 में। उसके बाद आयरन लेडी कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी देश में, क्यों इन्हें आने की छूट दी, क्यों वहां से रेला का रेला चलता रहा और हमने उनको विस्थापित, यहां जो आए उनको यहां ठहराया। आज वो हमारे देश के लिए नासूर बन चुके हैं। 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये किसकी देन है? उसी आयरन लेडी की देन है। आज मोदी इस क्लीनिंग में लगे हैं, पूरे देश में अभियान चलाना पड़ रहा है और वो यहां इस कदर रच बस गए हैं कि उन लोगों ने यहां शादियां कर ली, बच्चे हो गए और उन्होंने सारे आधार पहचान पत्र ये भी बनवाए कहां हैं, तो कांग्रेस की सरकारों में बनाए हैं।